In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Qadri. In today's video, we will translate last two paragraphs of chapter number 13, Faithfulness. In the last video, we have studied that at the very last moment, the murderer came back. So in this video, we will come to know that either he was punished, either murderer was punished, or the accusers forgave him. So to get to know what happened, actually be with me in my video. Hazrat Abu Zar Ghafari Radiallahu Ta'ala Anhu, commander of the faithful, a Amirul Momineen, the man was totally आदमी मुकम्मल तौर पर a stranger, एक अजनबी था to me, मेरे लिए. Commander of the faithful, the man was totally a stranger to me. ए अमीरुल मोमिनीन, आदमी मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था. I had never known, यहाँ पे कमांडर ऑफ फेथफुल का वर्ड हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए यूज़ किया जा रहा है. अच्छा, एक बात मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस कातिल की ज़मानत दी थी जिसकी शर्त पर उसको जाने दिया गया था. राइट. तो अब वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हमने अभी लास्ट वीडियो में ये बात भी पढ़ ली कि वो कातिल भी वापस आ गया है. अब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बात बता रहे हैं कैलिफ को कि मैं इस आदमी को नहीं जानता था. जब हम सब लोगों ने फर्स्ट टाइम ऊपर से पढ़ा चैप्टर तो हमें यही पता चला कि शायद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस आदमी को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने ज़मानत दे दी. नो, ऐसा नहीं था, बल्कि वो आदमी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बिल्कुल एक अजनबी शख्स था. देखिए अगली लाइन में वो क्या कह रहे हैं. I had never known, मैं कभी नहीं जानता था, और seen him before, ना ही उसे कभी पहले देखा था. I had never known or seen him before, मैं उसे नहीं जानता था, ना ही उसे पहले कभी देखा था. But लेकिन when out of all the bystanders, जब पास खड़े हुए तमाम लोगों में से he selected me, उसने मुझे मुंतखब किया as his surety, अपने जामिन के तौर पर. I could not but agree, मैं रजामंद हुए बगैर नहीं रह सका. But when out of all the bystanders he selected me as his surety, I could not but agree. लेकिन जब पास खड़े हुए तमाम लोगों में से उसने मुझे अपने जामिन के तौर पर मुंतखब किया तो मैं रजामंद हुए बगैर नहीं रह सका. If he had not returned, अगर वो वापस ना आता, I would have gladly, मैं खुशी खुशी, gladly खुशी खुशी, let down, कुर्बान कर देता, my life, अपनी ज़िंदगी, for him, उसके लिए. If he had not returned, I would have gladly let down my life for him. अगर वो वापस ना आता, मैं खुशी खुशी उसके लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देता. ओके. विलेजर देहाती, अब आगे से देहाती क्या कह रहा है. विलेजर देहाती, सर जनाब, when you agreed, जब आप राज़ी हो गए, रजामंद हो गए, to stand, खड़े होने के लिए, as a surety, जामिन के तौर पर, for a stranger, एक अजनबी के लिए. सर, when you agreed to stand as a surety for a stranger, जनाब, जब आप किसी अजनबी के लिए जामिन के तौर पर खड़े हो गए, it would be against, ये खिलाफ होता. It would be against, ये खिलाफ होगा एक्चुअली. All rules, तमाम असूलों के, of manliness, मर्दानगी, manliness, मर्दानगी, and chivalry, शुजात, to endanger, खतरे में डाल दूँ, your life, आपकी ज़िंदगी, to save mine, अपनी बचाने के लिए. Sir, when you agreed to stand as a surety for a stranger, it would be against all rules of manliness and chivalry to endanger your life to save mine. जनाब, जब आप किसी अजनबी के लिए जामिन के तौर पर खड़े हो गए तो ये मर्दानगी और शुजात के तमाम असूलों के खिलाफ होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आपकी ज़िंदगी खतरे में डाल दूँ. तो ये मर्दानगी और शुजात के तमाम असूलों के ख़िलाफ़ होगा
कि मैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आपकी ज़िंदगी खतरे में डाल दूँ, राइट। ये उसकी स्टेटमेंट थी विलेजर की। उसने कहा आगे से, राइट, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात पे उसने बात की कि आप तो रज़ामंद हो गए, आप मुझे जानते भी नहीं थे अबू ज़र गफ़ारी, और आप मेरे लिए ज़ामिन के तौर पर खड़े होने के लिए तैयार हो गए। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं वापस ना आता? इसका मतलब है कि तमाम असूलों के ख़िलाफ़ होता अगर मैं वापस ना आता तो। एक्यूज़र्स मुद्दईयान दावा गुजार मतलब दोनों भाई, और वन एकॉर्ड एक आवाज़ में बोल उठे, और वन एकॉर्ड एक आवाज़ में बोल उठे, कमांडर ऑफ फेथफुल ए अमीरुल मोमिनीन वी फॉरगिव हिम, हम इसे माफ़ करते हैं, लेट हिम अलाइव, इसे ज़िंदा रहने दें। एक्यूज़र्स ऑफ वन एकॉर्ड कमांडर ऑफ फेथफुल वी फॉरगिव हिम लेट हिम अलाइव, ए अमीरुल मोमिनीन हम इसे माफ़ करते हैं, इसे ज़िंदा रहने दें। ओके, अब देखिए क्या हो गया, उन्होंने उसको माफ़ कर दिया कातिल को, राइट। ऑन हेयरिंग दीज वर्ड्स, ये अल्फाज सुनते हुए, द ऑडियंस सामईन प्रेजेंट इन द कोर्ट दरबार में मौजूद गिव क्राइज ऑफ जॉय, खुशी से चीख उठे, एंड एप्लॉज, एप्लॉज का एक्चुअल मतलब होता है ताली बजाना। ऑन हेयरिंग दीज वर्ड्स द ऑडियंस प्रेजेंट इन द कोर्ट गिव क्राइज ऑफ जॉय एंड एप्लॉज, ये अल्फाज सुनते हुए दरबार में मौजूद लोग, या आप सामईन भी कह सकते हैं, खुशी से और तालियों से, खुशी की चीखों और तालियों से गूंज उठे। ये अल्फाज सुनते हुए दरबार में मौजूद सामईन खुशी की चीखों और तालियों से गूंज उठे। एंड और द फेस ऑफ द कैलिफ, खलीफा का चेहरा बीम्ड, चमक उठा, विथ प्लेयर, खुशी से, कैलिफ भी खुश हो गए, क्या बात है, माफ़ कर दिया उन्होंने, राइट। एंड और द फेस ऑफ द कैलिफ बीम्ड विथ प्लेयर, और खलीफा का चेहरा खुशी से चमक उठा, एज ही सेड, उन्होंने कहा, या आप कह सकते हैं उन्होंने फरमाया, और उन्होंने फरमाया, खलीफा का चेहरा खुशी से चमक उठा और उन्होंने फरमाया, यंग मैन, नौजवान आदमियों, द ब्लड मनी विल बी पेड टू यू, खून बहा रकम आपको अदा की जाएगी, फ्रॉम पीपल्स ट्रेजर, बैतुल माल में से। पीपल्स ट्रेजर बैतुल माल, अवामी ख़जाना का वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं। यंग मैन, द ब्लड मनी विल बी पेड टू यू फ्रॉम द पीपल्स ट्रेजर, नौजवान आदमियों, खून बहा रकम आपको बैतुल माल में से अदा की जाएगी। एंड और अल्लाह विल रिवॉर्ड यू, अल्लाह आपको सिला देगा, फॉर दिस गुडनेस, इस अच्छाई का, इस नेकी का, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन। नौजवान आदमियों, खून बहा रकम आपको अवामी ख़जाने में से अदा की जाएगी, और अल्लाह क़यामत के दिन आपको इस नेकी का अजर देगा, राइट। ओके, कमिंग टुवर्ड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर। एक्यूजर्स मुद्दईयान दावा गुजार, कमांडर ऑफ फेथफुल ए अमीरुल मोमिनीन वी फॉरगिव हिम, हम इसे माफ़ करते हैं, एज फॉरगिवनेस इज डिवाइन, माफ़ करना नेकी है, फॉरगिवनेस माफ़ कर देना, डिवाइन नेकी। ए अमीरुल मोमिनीन, हम इसे माफ़ करते हैं क्योंकि माफ़ कर देना नेकी है, एंड देयरफॉर, और इसलिए, वी रिस्पेक्टफुली, इंतहाई अदब से, रिफ्यूज़, इनकार करते हैं, टू एक्सेप्ट, कबूल करने से, एनी ब्लड मनी, कोई भी रकम, दयत की रकम या खून बहा रकम। कमांडर ऑफ द फेथफुल वी फॉरगिव हिम एज फॉरगिवनेस इज डिवाइन, एंड देयरफॉर we respectfully refuse to accept any blood money. ए अमीरुल मोमिनीन, हम इसे माफ़ करते हैं क्योंकि माफ़ कर देना नेकी है, और इसलिए हम इंतहाई अदब से खून बहा रकम लेने से इनकार करते हैं, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट, देखिए आपने चैप्टर में पढ़ लिया कि उसको माफ़ कर दिया और उन्होंने कोई भी रकम वसूल नहीं की।
So this is all about today's lecture. I hope it's clear, but still if you have any questions you can definitely ask me in comment section or you can email me. For the translation of next chapters, be with me in my next video. Thank you.